अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1/4 और 1/5 में बड़ा कौन है, तो इसको डेसिमल में चेंज करने से अच्छा है। एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो 5 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 4 को मल्टीप्लाई करिए, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 बन जा 4। देखिए जिसका वैल्यू बड़ा आए वो बड़ा है, और जिसके नीचे की वैल्यू छोटी आए वो छोटा है। यानी ये जो है 1/4 1/5 से बड़ा है। अगर मान लीजिए आपसे फिर अगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे बोला गया कि 2/8 और 5/7, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अगर ऐसा कुछ बताना हो तो करना क्या है आपको, 7 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, तो 7 दूना 14, यानी ये क्या आएगा 14 आएगा, और 8 को मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 8 पन 40, ठीक है ना। तो देखिए अब 14 और 40 में कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसका फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये 40 बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 2/8 और 5/7 में क्या बड़ा होगा 5/7। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर कह दिया गया 3/9 और दे दिया गया 5/4। अब ये नहीं पता है हमको, तो कुछ नहीं करना है, इसको तिरछा गुणा करना है, यानी 4 तियाँ 12 ऊपर लिखेंगे हम लोग, 4 तियाँ 12 और 9 का गुणा करेंगे 5 में, 9 पचे 45, ठीक है। तो देखेंगे फिर जो ये आया दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ देखिए ये 12 आया है, ये 45 आया है, तो 45 बड़ा है, इसका मतलब है कि 4/5 बड़ा है किससे, 3/9 से। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 60 दिन का भोजन है, यानी हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 400 बच्चों के लिए टोटल कितने दिनों का भोजन है, 60 दिनों का, ठीक है। आगे सवाल ये कह रहा है कि 30 दिन बाद 200 छात्र और आ गए, तो 30 दिन बाद जब 200 छात्र और आ गए तो अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई है 600, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। हमको देखना ये होता है कि कितने छात्र हैं शुरू में, तो ये देखिए 400 छात्र हैं, 400 लड़के हैं, 60 दिन का भोजन था, 30 दिन के बाद संख्या घट रही है या बढ़ रही है, तो 30 दिन तक तो इन लोगों ने खाना खा लिया, तो हम उस पर नहीं सोचेंगे। इनका भोजन कितने दिनों का बचा है, 30 दिन का, यानी उस हॉस्टल में जो राशन बचा हुआ है वो 400 लोगों का 30 दिन का बचा हुआ है, तो 400 × 30 जितना खाना बचा हुआ है हम उसको लिखेंगे। 400 लोगों का 30 दिन का बचा हुआ है। अब 200 बच्चे और आ गए, तो अब बच्चे खाने वाले कितने हो गए 600, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 600 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये हो गया 6 कम 6 और 6 पंचे 30, ये हो गया 1 टाइम गया, और 5 चौके 20, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना 20। यानी अब जो ये बचा हुआ भोजन है वह कितने दिनों तक चलेगा 20 दिनों तक। यानी सवाल में हमको क्या करना होता है, कितने बच्चों का भोजन कितने दिनों के लिए बचा है, इसको लिखेंगे अपान में। अब उसको खाने वाले कितने लोग हैं, अगर संख्या बढ़ गई है तो बढ़ी हुई लिखेंगे, घट गई है तो घटी हुई लिखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 4,500 हो जाता है तथा 4 वर्ष में 7,500 हो जाता है, तो वह धनराशि कितनी है। यानी अगर कोई अमाउंट है, जैसे ये छोटा सा कोई अमाउंट है, तो ये क्या हो रहा है, ये 2 साल में जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 4,500, ठीक है। और फिर यही धनराशि जो है 4 साल में कितना हो जा रहा है 7,500, ठीक है, 7,500। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ का भी इसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल ही है। तो समझिएगा, अगर ये दोनों ईयर बराबर हो, ये 2 साल हो 3 साल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जितना ये है उतना ही टाइम पीरियड ये है। मतलब ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये इस वाले टाइम पीरियड का दुगना हो, या ये जो दोनों टाइम पीरियड हैं अगर ये दोनों टाइम पीरियड समान हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो पहला वाला अमाउंट है, जो ये पहला अमाउंट है, इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4,500 इंटू 4,500, और इसको जो ये दूसरा वाला अमाउंट है इससे डिवाइड कर देंगे, अपान में क्या लिख देंगे 7,500,
ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 15 से काटा तो 15 पचे 75 और 15 तियाँ 45 और 3 से ये कटा, 5 से ये कटा तो 5 नवा 45, ये हो गया कितना 900, 900 और ये हो गया 300, तो 900 और 300 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 2700। यानी जो ये अमाउंट है ये 2700 है। करना क्या है आपको कि जो पहला वाला अमाउंट है इसको 2 बार लिखना है और दूसरा वाला जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर देना है और आपका मूलधन पता चल जाएगा। अगर कभी इस तरह का कोई सवाल हो और इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इस तरह के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितनी बार हम रूट को हटाते जाएंगे इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे एक बार इस एक रूट को हटाया ना तो हम लोग क्या करेंगे 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। ठीक, पहला रूट हट गया। फिर ये दूसरा वाला रूट हटाएंगे और फिर क्या करेंगे इस 24 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। फिर ये तीसरा वाला रूट हटाएंगे और इसको फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। और फिर ये तीसरा वाला रूट हटाएंगे और इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6। अब जो ये आया लास्ट में इसी को हम लोग ये जो नंबर होगा रूट के अंदर उसकी पावर बना देंगे, यानी 3 की पावर 3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 की पावर 3 का क्या होता है 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।